हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंपीरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो उसके लिए आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूलर मास, हाउ कैन यू डिफाइन ए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सो मॉलिक्यूलर मास को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in one molecule of a मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले तमाम एटम्स के जो मैसेज हैं उनको आपने ऐड कर देना है। सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ठीक है, अब हम ज़रा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब जैसे पहली एग्जांपल है आपके पास कि आपने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है क्लोरीन के, तो इसका मतलब है क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, Cl2 की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपको क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जो एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, या आप पीरियोडिक टेबल की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप साथ साथ याद करते जाएं। जो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होता है वो होता है 35.5 AMU। इसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये बेसिकली एटॉमिक मास का क्या होता है? यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे डिफरेंट आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए आप डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे देखें, लेंथ को मैयर करने के लिए आप मीटर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से मास को मैयर करने के लिए आप kg यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह टाइम को मैयर करने के लिए आप सेकेंड्स यूज़ करते हैं। सो इसी तरह से जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप उनके मास को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब आपको एक क्लोरीन के एटम का मास पता लग गया। सो अब आपने किसका मास कैलकुलेट करना है? Cl2 का, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब देखें 2 क्लोरीन के एटम्स इसमें इस मॉलिक्यूल में अवेलेबल हैं। सो 2 आप बाहर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम्स हैं तो नंबर ऑफ़ एटम्स को बाहर लिख देंगे, और एक क्लोरीन का जो मास है वो कितना है? 35.5। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 71 AMU। ठीक है, सो आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया क्लोरीन का, Cl2 का। ठीक है, सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, आपने वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 AMU। क्योंकि देखें वाटर के मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है और ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। सो आपको हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सो हाइड्रोजन का तो हमने राइट कर लिया कि जी एटॉमिक मास इसका 1 AMU होता है। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास होता है वो कितना होता है?
16 AMU, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कर लेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन का जो मास है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एटम कौन सा नज़र आ रहा है आपको? ऑक्सीजन। इसको ऐड करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो 2 1s are 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16। सो आपके पास ये 18 AMU ये आंसर आ गया। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग जिसका हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सो थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है? CO2। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कार्बन है और ऑक्सीजन है, एक कार्बन का एटम है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। सो आपको एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए किस किस का? कार्बन का और ऑक्सीजन का। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12 AMU, 12 AMU होता है। ऑक्सीजन का हम लोग जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी हम लोग देख चुके हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है? वो होता है 16 AMU, ठीक है। सो फाइनली आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो एक बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में कार्बन का एटॉमिक मास आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आइटम आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है और 2 ऑक्सीजन हैं, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। सो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 12 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ 32। सो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 44 AMU, ठीक है। सो इस तरह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया जी। सो इस तरह से बेसिकली आप मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो आयनिक कंपाउंड होता है, जो कि क्रिस्टल्स जिनकी शक्ल 3D होती है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड को हमने पढ़ चुके हैं कि फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम कॉमन से एग्जांपल ले लें सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट की, ठीक है, सो उसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है? NaCl, ठीक है। सो NaCl से आप रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम क्लोराइड को, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब बेसिकली ना इस फार्मूला यूनिट के मैस को फार्मूला मैस कहा जाता है, ठीक है। जैसे NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट है, ठीक है। सो NaCl का जो मैस हो जाएगा ओवरऑल कंपाउंड का, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे? फार्मूला मैस बोलेंगे। सो हम प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं फार्मूला मैस को, कि फार्मूला मैस को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब फार्मूला मैस को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all the atoms present in one formula unit of a सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, बेसिकली आयनिक कंपाउंड जो होता है ना उसका जो मैस होता है, ठीक है, और उसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? फार्मूला मैस बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है फार्मूला मैस आपने कैलकुलेट करना है ऑफ
सोडियम क्लोराइड, जिसका क्या फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है। सो आपको पता होने चाहिए दोनों एटम्स के एटॉमिक मैसेज। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है 23 AMU। ठीक है, और इसी तरह से एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मैस कितना होता है 35.5 AMU। ठीक है, सो फाइनली आप लोग सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सो इसके जो मैस को हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मैस बोलेंगे। अब एक सोडियम है और एक सोडियम का मैस कितना होता है 23 प्लस एक क्लोरीन है, और एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है 35.5। सो ये कितना आ जाएगा टोटल 58.5 AMU। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली आप लोग सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। कोई आयनिक कंपाउंड अगर आपके पास अवेलेबल हो, सो उसका आप मैस जो होता है उसको आप फार्मूला मैस बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल में हमने करना है कैलकुलेट फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है CaCO3। ठीक है, अब इसमें आपको तीन तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का भी एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं। तो सबसे पहले आप तीनों एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मैसेज राइट कर लेंगे कि जी एटॉमिक मैस ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले हम कैल्शियम का एटॉमिक मैस देख लेते हैं, वो होता है 40 AMU। ठीक है, इसी तरह से फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। कार्बन का आप एटॉमिक मैस राइट कर देंगे जो कि 12 AMU होता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर आप राइट कर देंगे एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है 16 AMU। ठीक है, अब फाइनली आप कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक कैल्शियम है और एक कैल्शियम का मैस कितना है 40 AMU, प्लस का साइन लगाएंगे। एक कार्बन है और एक कार्बन का मैस कितना है 12 AMU, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 ऑक्सीजन हैं और एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16 होता है। सो ये 40 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ 48। सो टोटल ये कितना बन जाएगा 100 AMU। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मैसेज और फार्मूला मैसेज। होपफुली अब आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।